Hello friends, so today I am teaching you the derivation of frequency chapter number 2। सो फ्रिक्वेंसी की डेरिवेशन के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए ई एन इज इक्वल टू -1/n² मल्टीप्लाई बाई के। इसको हम ग्राउंड स्टेट के लिए और एक्साइटेड स्टेट के लिए चेंज करेंगे। सो ग्राउंड स्टेट के लिए हम ई लिखेंगे, एन हमारे पास 1 और -1/n1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के। और फॉर एक्साइटेड स्टेट के लिए हम n को n2 के इक्वल लेंगे। E2 लिखा इज इक्वल टू -1/n2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के। हमने बोहर पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि डेल्टा E जो है इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1 के। सो E2 की वैल्यू हमने निकाल दी है और E1 की भी। तो हम E2 की जगह E2 की वैल्यू पुट करेंगे, E1 की जगह E1 की वैल्यू पुट करेंगे। E2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस माइनस के अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा। और E1 की हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस के n1 का स्क्वायर माइनस के अपॉन n2 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हम लिख देंगे के अपॉन n1 का स्क्वायर। अब हमने इस स्टेप में क्या किया, हम n1 वाली वैल्यू को एक साइड पे कर देंगे, n2 वैल्यू को इस साइड पे कर देंगे। हमने लिखा के अपॉन n1 का स्क्वायर इस साइड पे रख दिया और यह माइनस वाला इस साइड पे कर दिया, के अपॉन n2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू के हमारे पास कॉमन है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। डेल्टा E जो है HV के इक्वल होता है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा E HV के बराबर होता है। हम डेल्टा E की जगह HV को रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू के 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे, V को हम इधर रखेंगे और H को हम डिवाइड में ले जाएंगे, के अपॉन H 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो वेयर रेड पर कांस्टेंट, हमें पता है कि RH रेड पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो के अपॉन H के इक्वल होता है। हमने ये लिख दिया। हम रेड पर की भी वैल्यू निकाल लेंगे। रेड पर कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू क्या है, हम पहले के की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास के जो है 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय H की जो वैल्यू है हमारे पास 6.626 एक्सपोनेंट माइनस 34 के इक्वल होता है। ये हमने रेडियस में भी इनकी वैल्यूज़ का जिक्र किया था। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास रेड पर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर में भी आपको करके दिखाती हूँ मैं। हम ये क्लिक करेंगे, 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6.626 एक्सपोनेंट माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट की पावर 8 इज इक्वल टू, हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई 10966898.08 हमने लिख दिया 10966898.08 मीटर का इन्वर्स इसकी यूनिट होती है। सो हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट किया तो हमारे पास एक्सपोनेंट -7 मीटर इन्वर्स होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू है। सो हमारे पास हमने फ्रिक्वेंसी की डेरिवेशन भी ड्राइव कर ली है और रेड पर कांस्टेंट की वैल्यू भी इस वीडियो में देख ली है। सो दैट्स इट।